नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है? नहीं चल रहा है तो भी कोई बात नहीं, हम आपको पूरा का पूरा बस सिलेबस तैयार कराने के लिए आ गए हैं। अब पढ़ाई धड़ल्ले से होगा हमारे चैनल के माध्यम से। आज हम 12th क्लास के इतिहास का चैप्टर 1 का जो पार्ट है, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ और हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे। यह क्लास 12th में है जैक बोर्ड के, और इसको सबसे आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे इस पाठ का नाम ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ और हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया। ठीक है, जैसे कि बच्चों आप अगर 11th क्लास में पढ़े हैं तो जान रहे होंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो है इसका लिपि के बारे में जानकारी हुआ था, परंतु हड़प्पा सभ्यता के लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। इसका जानकारी का जो मेन स्रोत है वह ईंटें हैं, जिससे घर वगैरह बनाया गया था, उसको मनके जिसको महिला लोग माला में पहनते हैं, और अस्थियाँ मतलब विभिन्न जंतु की अस्थियाँ, मनुष्य की अस्थियाँ पाया गया है। उसी से इस सभ्यता के बारे में पूरा जानकारी हासिल किया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ईंटें, मनके, अस्थियाँ और हड़प्पा सभ्यता। फिर पता चलो दोस्तों, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता का जो पूरा क्षेत्र है सिंधु घाटी नदी के आसपास ही मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नया नया वीडियो जो है आप तक पहुँचे। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता भारत की प्राचीनतम विकसित सभ्यता है। ठीक है, इस सभ्यता की खोज से भारतीय इतिहास जो है समृद्ध हुआ है ना। पहले लोग समझते थे पूरा विश्व, अंग्रेजी लोग खास करके भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है, परंतु जब यह सभ्यता का खोज हुआ तो भारत का जो इतिहास समृद्ध है इसका भी पता चला। इस सभ्यता को विश्व में वैसा ही गौरव प्राप्त है जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया, बेबीलोन आदि को सभ्यता को मिला है। ठीक है, इस सभ्यता में शहरी सभ्यता के सभी अवशेष मिलते हैं और यह सभ्यता धन धान्य और सभी विलासितापूर्ण वस्तुओं से संपन्न थी। ठीक है, इस सभ्यता की खोज जो हुआ था सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर हुआ था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया पड़ा है ना। अब इसी के आधार पर इसका नाम जो हड़प्पा सभ्यता हुआ। यह स्थान कहाँ है? हड़प्पा स्थान, इसको जानकर लेते हैं। तो हड़प्पा जो स्थान है वर्तमान में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में लाहौर से 160 किलोमीटर दूरी पर माउंट गोमरी जिले में स्थित है। ठीक है, और इसका खोज सबसे पहले कब हुआ? 1921 में राम बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम जो भारत में पुरातात्विक खोज है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। ठीक है, अब 1861 ईस्वी में भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया गया और उस समय कनिंघम महोदय को इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया। 1872 ईस्वी में सारे भारत में पुरातत्व विषय खोज कराने का निश्चय किया गया। ठीक है, और कनिंघम महोदय को ही इस परियोजना का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। इसके बाद 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने पुरातत्विक खोज की। इन्हीं के समय में राम बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थान में सबसे पहले उत्खनन कार्य आरंभ किया। इसके बाद जो है 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन कार्य शुरू किया। इससे दोनों खोज हुआ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन्हीं के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग के जो डायरेक्टर थे जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरा विश्व के सामने ये जो नवीनतम सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसका खोज की घोषणा किया, पूरा विश्व के सामने इसको लाया। ठीक है,
तो आगे बढ़ जाए। अनेक विद्वानों ने इसे उत्तरी भाग की राजधानी बताया है। यहाँ एक विशाल उत्खनन कार्य के समय विशाल एक रक्षा प्राचीर का अवशेष मिला है। अब हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण के बारे में जानते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है वह अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है ना। हड़प्पा का काल निर्धारण लगभग 2600 ईस्वी पूर्व है ना के बीच किया गया है। कार्बन विधि में इसका जो काल निर्धारण है यह लगभग 2500 ईस्वी पूर्व बताया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता के पहले और बाद में भी बहुत सारे संस्कृति अस्तित्व में आई थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक और परवर्ती सभ्यता कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता का भी नाम दिया गया है या कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक प्राचीन वस्तु हड़प्पा की मोहर है। ठीक है, और हड़प्पा की मोहर कौन चीज़ का बना हुआ था इसके बारे में जानते हैं। यह सेल खाड़ी नामक पत्थर का बनी हुई थी। ठीक है ना, इस पर जानवरों का विशेष रूप से वृषभ का मतलब क्या होता है, बैल या सांड, ठीक है ना, इसका चित्र बना हुआ है और इसमें कुछ लिपि भी अंकित या उत्कीर्ण है जिन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हड़प्पाई लोगों के अवशेषों, आवासों, मृदभंडों और आभूषणों और औजारों, मोहरों आदि के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही इस सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व जैसे बताएं कि अनेक सभ्यता का विकसित हुआ, इन्हें आरंभिक हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों है ना के उत्पादन और मछली आदि के और जानवरों के मांस तथा अनाज पर निर्भर थे। ठीक है ना, यानी हड़प्पा के लोग क्या खाते थे, पेड़ पौधे का उत्पादन, मछली खाते थे, जानवरों के मांस खाते थे और विभिन्न प्रकार के अनाज खाते थे। ठीक है, तो हम हड़प्पा के स्थलों में क्या क्या मिला है, वहाँ से गेहूँ मिला है, जौ मिला है, दाल मिला है, सफ़ेद चना, तिल आदि अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और वहाँ पर चावल जो है बहुत कम मात्रा में मिले हैं। इससे क्या पता चलता है कि चावल का वहाँ बहुत कम प्रयोग होता था। इसके अलावा यहाँ भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि की हड्डियाँ प्राप्त हुआ है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि यहाँ भेड़, बकरी, सूअर, भैंस आदि जानवरों को पालतू बनाया गया था। ठीक है ना, इससे स्पष्ट है कि लोग इन जानवरों को पालते थे और इसे प्राप्त उत्पादों तथा मांस, दूध आदि का उपयोग करते थे। इसके साथ ही यहाँ पर जंगली जानवरों में सूअर, यानी सूअर का मतलब जंगली सूअर है। ठीक है, हिरन, घड़ियाल, मछली और विभिन्न पंछियों के हड्डी भी मिले हैं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे जंगली जानवर भी बहुतायत में पाए जाते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो खेती के बारे में जानते हैं। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता में क्या होता है, हल और बैलों से खेती की जाती थी। ठीक है, और एक खेत में एक से अधिक अनाज का यानी फसलों का खेती किया जाता था। ठीक है, यहाँ के लोग खेतों की सिंचाई जो करते थे वह नहरों और जलाशयों के माध्यम से करते थे। ठीक है ना, अब इसका कैसे साक्ष्य मिला कि नहरों और जलाशयों के माध्यम से करते थे, यह बात खेतों और सिंचाई के साधनों का अवसर से प्राप्त हुआ है कि लोग यहाँ सिंचाई नहरों और जलाशयों में के माध्यम से करते थे। ठीक है, अब हड़प्पा के बाद आते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो दोस्तों एक बहुत ही समृद्ध पुरातत्व स्थल है। ठीक है ना, हड़प्पा के बाद इसका ही उल्लेख ज़्यादा आता है। यह एक विशाल नियोजित शहरी केंद्र था। ठीक है, और शहर जो था दो भागों में बांटा हुआ था, दुर्ग और निचला भाग जो है शहर था। ठीक है ना, अच्छा, शहरों में जो सड़क कैसे बनाया गया था, गली कैसे बनाया था, ग्रेड पद्धति से बनाया गया था और जो होता था इसको एक दूसरे पर समकोण पर काटती थी और प्रत्येक मकान जो नालियों से सटे हुए थे, यानी गंदे पानी का निकासी के लिए प्रत्येक मकान में नालियाँ बना हुआ था और नालियाँ जो है वो बड़े बड़े नालों से जुड़ी हुई थी। वास्तव में जैसे आजकल का जो शहर है, ठीक है,
नाली, नाली से नाला, नाला के माध्यम से पूरा शहर का गंदा पानी शहर से दूर जाती है। इसी प्रकार से एकदम बिल्कुल सटा हुआ था। वास्तव में गंदे पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था वहाँ पर थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो में सभ्यता का अच्छा नमूना दिखाई देता है। अब यहाँ का मकान के बारे में बात करते हैं। मकान के बीच आंगन होता था। आज भी देखिएगा, अगर प्राय क्या होता है, मकान के बीच आंगन होता है और जिसके चारों ओर कमरे बने होते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल जो है कॉपी पेस्ट हुआ है उस समय का सभ्यता का, हम लोग आज भी अनुसरण कर रहे हैं। आंगन का प्रयोग खाना बनाने के लिए होता है और कताई का काम गर्म मौसम में किया जाता है। आज भी लोग क्या गर्मी के मौसम में खाना बनाता है आंगन में, और कताई का या बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है। कमरों में खिड़कियां उस समय नहीं होती थी। आंगन का जो मुख्य द्वार थे उससे आंगन को मुख्य द्वार से नहीं देखा जा सकता था। प्रत्येक घर में क्या होता था उस समय, पक्का फर्श का स्नान घर होता था, है ना। यहाँ ध्यान देने योग्य है, उस समय भी स्नान घर होता था और वो भी क्या, पक्के फर्श के होते थे। ठीक है ना। जो मकान एक मंजिल से अधिक होते थे, यहाँ ध्यान देने बात है, जो मकान एक मंजिल से अधिक होते थे उस पर ऊपर चढ़ने के लिए या जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। और उस समय कई मकानों में कुएं भी मिले हैं, है ना, यानी कुएं भी होते थे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में उस समय क्या होता था, व्यापार के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, वाटों का प्रयोग होता था। यानी उस समय का उत्खनन कार्य में वाट मिला है। वाट मतलब जैसे आजकल 1 किलो आधा किलो उसको वाट कहा जाता है। ये वाट प्राय चर्ट नामक पत्थर का बना हुआ है। ठीक है ना। यानी आजकल जैसे लोहे के वाट बनाते हैं, उस समय चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इन पर कोई चिन्ह नहीं मिलता है। ठीक है, इन पर कोई चिन्ह नहीं मिलता है। अब इन बाटों के निचले जो मानदंड है वो दियाधारी पद्धति के है। जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ऐसे बढ़ते है ना 12,800 तक अधिकतम थे। ठीक है ना। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 आदि करते बढ़ते 12,800 थे। जबकि ऊपरी मानदंड जो है दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। ठीक है। और क्या है, स्थलों से उत्खनन कार्य में धातु के बने तराजू के पल्ले भी मिले हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़ रहिए। आपका पूरा सिलेबस का यहाँ पढ़ाई जो कराया जाएगा, और आगे पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।